नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। शरीर प्रेक्षा का पहला उद्देश्य प्रयोजन है प्राण का संतुलन। उसकी निष्पत्ति है प्राण का संतुलन। प्राण बिल्कुल संतुलित हो जाता है। शरीर प्रेक्षा का दूसरा परिणाम है चैतन्य केंद्र निर्मल हो जाते। चैतन्य केंद्र मलिन बने हुए। आप तो स्नान करते हैं, अपने आप निर्मल हो जाएंगे, फिर शरीर प्रेक्षा की क्या जरूरत है? स्नान से निर्मल होंगे। एक पुरानी चर्चा है रत्न कंबल की। रत्न कंबल होती थी, जब मैली हो जाती तो उसे साफ करने के लिए धुलाई करनी जरूरत होती। पानी से नहीं धुलाई होती उसकी। रत्न कंबल की धुलाई करने के लिए आग जलानी पड़ती। आग में डालो और रत्न कंबल निर्मल बन जाएगी। पानी में डालो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारे चैतन्य केंद्र रत्न कंबल हैं। इनकी धुलाई पानी से नहीं होती, इनका मैल पानी से नहीं साफ होता। इनकी निर्मलता होगी, सफाई होगी आग के द्वारा। आग के द्वारा जहां शरीर प्रेक्षा हम करते हैं, चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करते हैं, तब प्रेक्षा के समय वह विद्युत की धारा, प्राण की धारा इतनी तेज वहां जाती है कि जो मैल जमा हुआ है वह मैल साफ हो जाता है और वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाता है। निर्मलता आ जाती है और उस निर्मलता में से चैतन्य अभिव्यक्त हो सकता है, बाहर प्रकट हो सकता है। सामान्य नियम को लोग जानते हैं कि लालटेन का शीशा जब अंधा हो जाता है, बाहर पूरा प्रकाश नहीं आता। ढक्कन दे दो, बाहर प्रकाश नहीं आएगा। बल्ब पर ढक्कन दे दो, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। लाल लगा दो कपड़ा या प्लास्टिक, लाल रंग आएगा। पीला लगा दो तो पीला रंग आएगा। जैसा करोगे वैसा आएगा। हमारा चैतन्य केंद्र जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक भीतर में ज्ञान कितना ही भरा पड़ा है, पर वह बाहर नहीं फूटेगा। उसकी रश्मियां बाहर को प्रकाशित नहीं कर पाएंगी। इसलिए चैतन्य केंद्रों को निर्मल बनाना जरूरी है। शरीर प्रेक्षा और के द्वारा वे चैतन्य केंद्र निर्मल हो जाते हैं। चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा से और अधिक प्राण धारा वहां इकट्ठी होती है और वे निर्मल बन जाते हैं। तो शरीर प्रेक्षा का दूसरा परिणाम है चैतन्य केंद्रों की निर्मलता। शरीर प्रेक्षा का तीसरा परिणाम होता है आनंद केंद्र का जागरण। हमारे मस्तिष्क में ऐसे केंद्र हैं कि जिनके जाग जाने पर व्यक्ति सदा सुख की स्थिति में रहता है। विज्ञान की भाषा में दो लघु ग्रंथियां हैं पिछले भाग में, एक सुख की और एक दुख की सटी हुई। वे ग्रंथियां जागृत हो जाएं, एक ग्रंथि जागृत होए तो आदमी बहुत सुख में रहता है और दूसरी जाग जाए तो आदमी बहुत दुख में चला जाता है। आनंद का केंद्र भी हमारे भीतर है। यदि विद्युत का ठीक प्रवाह वहां पहुंचे, प्राण धारा का ठीक प्रवाह वहां पहुंचे, पूरा ताप लगे और उसको जगा पाए, तो फिर आनंद ही आनंद हो जाता है।
समता, साम्य, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में एक समान भाव रहना यह असंभव नहीं है, संभव है। हजारों हजारों साधकों ने इन स्थितियों को संभव बनाया और वैसा जीवन जिया। कठिनाई आने पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तभी संभव है कि वह आनंद का केंद्र, समता का केंद्र जागृत हो जाए। शरीर प्रेक्षा के द्वारा वह केंद्र जागृत होता है। शरीर प्रेक्षा के 3 परिणाम, 3 महत्वपूर्ण परिणाम: प्राण प्रवाह का संतुलन, चैतन्य केंद्र की निर्मलता और आनंद केंद्र का जागरण। यह शरीर प्रेक्षा आध्यात्मिक है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक तत्व है, साथ साथ शारीरिक और मानसिक तत्व भी बहुत बड़ा है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ी चिकित्सा है प्राण चिकित्सा। शरीर प्रेक्षा करने वाला केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं करता है, साथ साथ में प्राण चिकित्सा का प्रयोग भी कर रहा है, बीमारियों की चिकित्सा भी कर रहा है।